हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो को मैं कंटिन्यू ही करने जा रही हूँ पिछली वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसमें मैंने आपको रेंज के बारे में बताया है, सेल्स क्या होते हैं, सेल के बारे में, रोज एंड कॉलम्स, कैसे हम रेंज को फिल करते हैं, वो सब समझाया है। अब उसी की ही एग्जांपल लेने लगी हूँ इसमें। देखो, ये तो मैंने बेसिक बेसिक चीज बता दीजिए कि ये सेल है, फिर बता दिया कि ये रो है, ये कॉलम है, इसमें हम लोग इस तरह से रेंज को फिल करवा सकते हैं, रेंज को मूव करवा सकते हैं, कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, बट नाउ इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू सम एग्जांपल। जब तक हम किसी चीज की एग्जांपल नहीं ना करेंगे, वो चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये बेसिक ये है, ये मतलब माइंड में सेट कर लो कि जब तक हम किसी को, जब हम मैथ्स भी करते हैं, मैथ्स में क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन मिला, हमने करा, हम उसके रिलेटेड 4 5 6 7 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो क्वेश्चन हमारे माइंड में रट जाए। ठीक है, याद करने वाली चीज तो होती नहीं है मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है कि एक करो, बाकी सारे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को दूसरा उठाओ, तीसरे एग्जाम्पल उठाओ, चौथी उठाओ, पांचवी उठाओ और उसको प्रैक्टिस में लेके आओ। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीज हमारे पल्ले पड़ती ही नहीं है। मैथ्स चीज ही ऐसी है, डेली 2 घंटे प्रैक्टिस तो उसको चाहिए ही चाहिए। डेली, वो भी रात के टाइम पे। दिन के टाइम पे रहने दो, दिन के टाइम पे बंदा सुबह उठकर कुछ, अगर आपको सपोज कर आप स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, तो ये एडवाइस है मेरी तरफ से, सुबह उठो, अपना याद करो, क्योंकि माइंड एकदम से फ्रेश होता है। याद करो, जो आपको याद करने वाली चीज मिली है वो आप उसको याद करो आराम से, वो इजिली याद हो जाएगी। जैसे ही रात को सोने का टाइम है, कि आपको पता है कि मैंने 10 बजे सोना है, तो आपको चाहिए 8 से लेकर 10 बजे तक मैथ्स करना। मैथ्स को हमेशा रात के टाइम पे पकड़ो, एक क्वेश्चन करो, 2 करो, 3 करो, 4 उसके रिलेटेड की प्रैक्टिस में लेके आओ। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना मैथ्स आपका स्ट्रोंग होता जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है और मैंने अपनाया भी हुआ है। जब जब अपनाती थी तब तक तो नंबर पूरे आते थे, 100 आउट ऑफ 91 तक आए हैं नंबर। और जब जिस साल में नहीं अपनाए, उसमें जाकर सीधे 34 32 ऐसे भी रह जाते थे। इसीलिए ये फॉर्मूला अपनाओ और मैथ्स को बेस्ट बनाओ। उसी तरीके से एक्सेल भी यही चीज़ है। एक्सेल में क्या होता है कि जब आप एम एस एक्सेल करने बैठते हो, रेंज में आपको सेल है, रो है, कॉलम्स है, उस रेंज को कैसे आपने फिल करना है, उस रेंज को मूव कैसे करवाना है, मैंने सब कुछ बता रखा है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई। जब तक मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, आपके माइंड में ये रेंज कहाँ से सेट होगी? जब तक उसमें एग्जाम्पल नहीं दूंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ रेंज। रेंज की कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं। अब वो एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है, जितनी आएंगी हम उतनी वो कर लेंगे, सीरीज को फिल कर लेंगे। अभी मैंने 14 करिए, देखते हैं कम है कि ज़्यादा, मुझे नहीं याद, जो जो मेरे माइंड में आती जाएगी मैं बताती जाऊंगी। जैसे कि फेबनॉची सीरीज, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल। कि जैसे एक फेबनॉचीज में अब क्या होता है ये बताओ। फेबनॉची सीरीज में ये होता है ना, 1 0 और 1 को ऐड करो, नेक्स्ट आ जाएगा नंबर। फिर उसके बाद 1 और 1 को ऐड करो तो 2 आ जाएगा, फिर 1 और, मतलब कि दो दो डिजिट ऐड करते जाने और रेंज फिल होती जानी है। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी फेबनॉची सीरीज। वो हम इसमें, वो भी एक एग्जाम्पल है कि रेंज को कैसे हम फिल करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ इसमें आ जाएगा ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब है कि आप इसमें वो बता सकते हो मंथ्स के बारे में, मंथ्स को कैसे फिल करवाना है। आप इसमें वीक को फिल करवा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें ऑटोफिल में। और इसमें क्या आ सकती है एग्जाम्पल सोचो, जैसे कि कस्टम लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करनी है, कोई मतलब लिस्ट फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी लिख दो, मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना और पूना से गई महाराष्ट्र, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट ओवर देयर, वो बन गई एक कस्टम लिस्ट। ठीक है, कि कोई भी आपके माइंड में जो आया आपने वो लिख दिया, लेकिन आपके पास वो माइंड वाली जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपने इसमें सेट भी करी हुई है कि अगर आपने दिल्ली और पूना लिखा तो बाकी लिस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई। वो कैसे आएगी, दैट आई विल शो यू इन दिस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो आल्सो। अगर इसमें ना हुआ तो अगली वीडियो में करवाऊंगी।
उसके बाद कमेंट, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, कि अगर हम फिल कर रहे हैं कस्टम लिस्ट, तो कस्टम लिस्ट में कई जगह पे हमें कमेंट्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे यूज़र को क्या पता कि क्या लिखा है। जब तक किसी को पता ही नहीं होगा तो वो कमेंट से पढ़ेगा ना, अच्छा इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करवाना चाहते हो हाइड कॉलम को, या फिर आप रो को हाइड करवाना चाहते हो, आप वो भी करवा सकते हो, इसी में हाइड वगैरह हो जाएगी। कुछ आप स्किप करवाना चाहते हो वो भी करवा सकते हो, कि आपके पास कोई ब्लैंक चीज़ है उसको आपने स्किप करवाना है, या ब्लैंक सेल है, चीज़ नहीं है, खैर ये कोई टॉफ़ी चॉकलेट नहीं है। अगर आपका कोई सेल या कोई रो या कोई कॉलम ब्लैंक है तो उसको आप स्किप करवाना चाहते हो वो भी आप करवा सकते हो इसमें। उसके बाद ऑटो फिट, ऑटो फिट करवाना चाहते हो कुछ, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आ गया एक एग्जांपल और है इसमें, ट्रांसपोज, कि आपने कुछ ऊपर नीचे करवाना है सेल का, तो वो हो जाएगा, ट्रांसपोज वगैरह हो जाएगा। स्प्लिट करवाना है सेल को, वो भी आप करवा सकते हो। सेल को स्प्लिट करने का क्या मतलब है, एक सेल है दो पार्ट में डिवाइड करवाना, उसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। उसके बाद फ्लैश फिल, ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आप करवाना चाहते हो लाइक स्प्लिट हुए हुए सेल है उसको एक ही सेल में इकट्ठा कंबाइन करवाना है, या फिर आप और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहते हो, तो वो फ्लैश फिल की हेल्प से आप करवा सकते हो। और आप अपने कॉलम को मूव करवाना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, कॉलम मतलब पूरी रेंज को, तो वो भी आप इसमें करवा सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने टोटल 11 एग्जाम्पल्स लिखी है। 11 एग्जाम्पल यानी कि मैंने आपको ये 11 की 11 एग्जाम्पल समझानी है। जब तक हम इसकी एग्जाम्पल नहीं समझेंगे रेंज के, हम तब तक फॉर्मूला और फंक्शन पे नहीं जा सकते। फॉर्मूला फंक्शन हम करेंगे, एंटर करेंगे, एडिट करेंगे, बहुत कुछ आएगा, बट वो एक नेक्स्ट, आप ये समझ लो कि वो एक नेक्स्ट चैप्टर है। उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज बिल्कुल बिल्कुल एंड तक हमें वो क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसका वो मतलब है, वो चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, तो बेनिफिट है हमें नेक्स्ट तक जाने का। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो पिछला टेबल है, इसमें जो चीज़ है वो डिलीट कर देते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए एक फेबोनाची सीरीज़ बनानी है, एग्जांपल है मेरे पास फेबोनाची सीरीज़, तो उसके लिए शीट 2 पे ही देखते हैं, यहीं पे बना के देखते हैं फेबोनाची सीरीज़ कैसे बनेगी। सोचो, अब मेरे पास क्या है, ज़ीरो है, और ज़ीरो के बाद मेरे पास वन है, दो सेल्स है, ज़ीरो और वन। अब क्या मतलब बना इसका, ज़ीरो और वन का, कि मुझे इन दोनों को सम करवाना है। इन दोनों का सम कैसे होगा, सम कैसे होता है ये सोचो। फॉर्मूला आ गया, टेंशन मत लो, फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला आ गया आपके सामने, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगना है, इन दोनों को मुझे ऐड करवाना, बिल्कुल सिंपल सोबर फॉर्मूला। तो ऐड कैसे होगा जी, इज इक्वल्स टू लगाकर हम क्या करेंगे, इसमें ई वालाइए, ई है कॉलम और रो नंबर है 2, यानी कि ई कैपिटल लो चाहे आप स्मॉल लेटर में लो, दोनों चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चल जाते हैं। प्लस, प्लस का साइन आएगा, अब इसके साथ प्लस क्या होना है, ये ई का ये और ये, है ना। तो इसका क्या आंसर बनेगा, गलत हो गया, इज इक्वल्स टू ई टू प्लस ई थ्री। थोड़ा मैं कैपिटल में लिखती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कोई गड़बड़ तो नहीं होती। तो इसको मैं आंसर कर देती हूँ, तो आंसर मेरा क्या आया जी, वन। वन कैसे आया आंसर, सोचो, सोचना क्या है, प्लस किया दोनों को, जीरो और वन को प्लस किया, आंसर आ गया मेरे पास वन, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, तो अब मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है, ये एक ऑटोफिल सीरीज़ है। ऑटोफिल सीरीज़ है या फिर ये फेबोनाची सीरीज़ है, इसको हम ऑटोफिल भी बोल सकते हैं। जैसे आपको रेंज बताइए, एक रेंज बनानी है मुझे इसकी, तो मैं इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास आंसर क्या आया जी, इसने क्या किया, E3 और E4 को प्लस कर दिया, इसने किसको प्लस किया, 4 और 5 को।
और इसने 5 और 6 को। इसने जी ये देखो ऊपर यहाँ पर दिख रहे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला बार चेक करो ना, यहाँ पर आपको दिखेगा सब कुछ। ये देखो सभी में आपको यहाँ पर, यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में दिखेगा, और यहाँ पर आपको उस सेल का नाम दिखेगा। सेल का नाम क्या है, यहाँ पर दिखेगा सेल का नाम E9। E9 सेल का नाम है, और उसमें क्या पड़ा हुआ है, E7 और E8 का एडिशन पड़ी हुई है। ना कुछ समझ आए, सीधी सी बात है, सेल पे क्लिक करो, ऊपर जाकर चेक करो कि क्या चीज़ है ये, यहाँ से आपको सबका आंसर मिल जाएगा। ये E9 सेल नंबर है, और यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। E7 और E8 को हमने आपस में ऐड किया है, उन दोनों को आपस में सम लगाया है, फॉर्मूला लगाया है, और इस तरह से इसकी एक रेंज बनी है। दोनों चीजें आ गई यहाँ पर। अब ये मत कहना कि मैं आपने अगला करवाया नहीं, फॉर्मूला एंड फंक्शन नहीं करवाए, करवा दिए मैंने। करवा दिए नहीं है मतलब जस्ट स्टार्टिंग, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी है ये तो। ये इतना सा है कि आपको ये बता दिया कि इस तरह से आप करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके सामने फिबोनाची सीरीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है, फिबोनाची सीरीज समझ में नहीं आई है, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कि आप पूछ सकते हो कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आई है, ये है, ये समझ नहीं आया, तो इसका क्या आंसर निकलेगा। आई विल एब्सोल्युटली गिव यू द आंसर। टेंशन मत लो, मैं करवा रही हूँ तो एक एक चीज़ ध्यान से ही करवाऊंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब समझाऊंगी। अभी तो जस्ट आपको एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दी है अबाउट सेल, रोज एंड कॉलम्स की। अभी तो ऊपर वाले सारे पढ़े हैं, ये सारे रिबन्स वगैरह क्या होते हैं, ये भी तो बहुत कुछ बाकी है। वर्कबुक तक अभी मैंने पहुंचाया नहीं आपको, जस्ट एक सिंपल छोटा सा सेल उठाया, सेल से रो बनाई, रो से कॉलम बनाए, कॉलम और रो को ज़्यादा उसको जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वहाँ से एक रेंज बनी, तो वो सब आपको समझाया, और उस रेंज को हम फिल कैसे करते हैं उसकी एक एग्जांपल करवा दी मैंने। वो एग्जांपल क्या थी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अब यहाँ पर। पहली एग्जांपल आई फिबोनाची सीरीज, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रेंज। क्लियर हुआ जी। कोई डाउट आता है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करो। फिबोनाची सीरीज समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, 2 नंबरों को ऐड करना बस, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, कुछ ऐसे ही है बस। जो जहाँ पर आंसर आना उसके ऊपर वाले 2 नंबर ऐड करते जाओ, फिबोनाची सीरीज आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। सो इस वीडियो में एक एग्जाम्पल बहुत है, दूसरी देखोगे इसी वीडियो में तो पहली भी भूल जाओगे। एक एग्जाम्पल के साथ साथ धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, तभी डिजिटल आईटी कोड भी आगे बढ़ेगा। हम बढ़ेंगे तो कोड बढ़ेगा, कोड बढ़ेगा तो आप डिकोडर से कोडर बनोगे। यही मेरा मोटिव है कि आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज देनी। ये नॉन टेक्निकल है बट ये भी इम्पोर्टेंट है। डाटाबेस के मुताबिक अगर चलो तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों करना है। एक एक चीज़ को ध्यान से समझो, ध्यान से करो उसको, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी। सो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना कहीं मेरी वीडियो को, ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।